देवेंद्र फडणवीस सीएम की कुर्सी के करीब पहुंचते पहुंचते भी आखिरकार दूर ही रह जा रहे हैं। पता नहीं अपने गांव में रहकर भी एकनाथ शिंदे ऐसे कौन से दांव चल रहे हैं, लेकिन इसके चलते बीजेपी खेमे की महाराष्ट्र में टेंशन या फिर कंफ्यूजन जरूर बढ़ गई है। अब बीजेपी ने अपनी महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक 2 दिन के लिए टाल दी है। जो बैठक 1 दिसंबर को होनी थी, अब वो 3 दिसंबर को होगी। इसी दिन दिल्ली से 2 ऑब्जर्वर मुंबई आएंगे और विधायकों से चर्चा के बाद आधिकारिक रूप से सीएम फेस अनाउंस कर देंगे। इधर शपथ ग्रहण समारोह की तारीख की घोषणा भी हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र के अगले सीएम कौन होंगे, इसका फैसला मैंडेट आने के 7 दिन बाद भी नहीं हो सका है। अब एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद लेने को तो तैयार हैं, लेकिन गृह मंत्रालय पर अड़े हुए हैं। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय था और अब वो इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते। वहीं शिंदे गुट का तर्क है कि अगर डिप्टी सीएम का पद हमें मिल रहा है तो गृह मंत्रालय भी पहले की तरह हमें ही मिलना चाहिए। शाह के साथ बैठक में भी इसका हल नहीं निकल पाया है। 29 नवंबर को शिंदे दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुंबई लौटे और सभी कार्यक्रम रद्द कर अपने गांव सतारा निकल गए। कुछ लोगों का तो कहना है कि शिंदे साहब को जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो अपने गांव जाकर एकांत में मंथन करते हैं। अब गांव में उनकी तबीयत बिगड़ गई है। मुंबई से डॉक्टरों की टीम शिंदे के गांव पहुंची है। शिवसेना के कुछ नेताओं का कहना है कि महायुति को इतनी बड़ी जीत शिंदे की अगुवाई में मिली, इसलिए बिहार की तर्ज पर उन्हें सीएम होना चाहिए। बता दें कि बिहार में जेडीयू की कम सीटें हैं, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। वहीं पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि शिंदे को डिप्टी सीएम बनना चाहिए। हालांकि शिवसेना के नेता नीतीश की तर्ज पर शिंदे को सीएम बनाने की मांग जरूर कर रहे हैं, लेकिन वे एक बात यहां भूल रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी से बीजेपी मात्र 13 विधायक ही दूर है। बिहार में तो फिर भी फासला थोड़ा ज्यादा है, तो बीजेपी को उतना अफसोस नहीं होता। मगर महाराष्ट्र में तो सिर्फ 13 के लिए ही एकनाथ शिंदे आंखें तरेर रहे हैं और बीजेपी अपना सीएम उम्मीदवार का नाम अनाउंस करने से घबरा रही है। इस मामले में नीतीश कुमार होशियार हैं। वो गैप ही इतना ज्यादा रखते हैं कि उसे भरना ना तो बीजेपी के लिए और ना ही लालू यादव के लिए आसान है। लिहाजा बीच में फंसकर वो दोनों तरफ से कभी बीजेपी तो कभी लालू का साथ पाकर सत्ता का लुत्फ उठाते रहते हैं। इस मामले में एकनाथ शिंदे नीतीश से काफी पीछे रह गए। अब महाराष्ट्र कैबिनेट को लेकर बीजेपी ने क्या फॉर्मूला बनाया है, ये भी जान लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई सरकार में सीएम और 2 डिप्टी सीएम के साथ 43 मंत्री शामिल होंगे। इनमें बीजेपी को 20 से 23, शिंदे गुट को 11 और अजित गुट को 9 मंत्री पद मिलने की संभावना है। इससे पहले शिंदे सरकार में 28 मंत्री थे और शिंदे के पास सबसे ज्यादा 11, बीजेपी के पास 9 और अजित पवार गुट के पास 8 मंत्री थे। इस समय चूंकि बीजेपी विधायकों की संख्या ज्यादा है, इसलिए मंत्रियों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसके अलावा नाराज एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए बीजेपी ने उन्हें केंद्र में 1 मंत्री पद ऑफर किया है। उनके बेटे श्रीकांत या पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा चर्चा इस बात की भी है कि अजित गुट की मोदी कैबिनेट में 1 सीट खाली है, तो प्रफुल्ल पटेल जो कि अजित पवार गुट के नेता हैं, वो मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाए जा सकते हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।